Everyone, welcome to AK Tutorials again. In the second class of the quadrilateral, now we will continue from theorems 8.4. Okay, so let's see what theorem 8 tell us. Okay, in a parallelogram, opposite angles are equal. It says that in a parallelogram, opposite angles are equal. Understood? आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो सर? देखिए, मैं आपको फास्ट वे में बता दे रहा हूँ थ्योरम्स कैसे होंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली नंबर्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे कि ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है ABCD, ओके, जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? अगर पैरेललोग्राम है सर, हमने ऑलरेडी पहले के थ्योरम्स में ये पढ़ा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो वहां पे ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मैं कहूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, तो सर यहाँ पे क्या होगा? दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, एंड ये जो BD है ये क्या होगा? वो कॉमन साइड हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो आप कर सकते हो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। तो क्या हम कह सकते हैं ईच पेयर ऑफ, सिमिलरली सर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D भी निकल जाएगा। तो सर इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नाउ आते हैं थ्योरम नंबर 8.5। If in a quadrilateral each pair of opposite angle are equal, then it is a parallelogram. सर इसका बस एग्जैक्ट ऑपोजिट थ्योरम नंबर 8.5 है। वो कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स जो है वो अगर इक्वल है एक क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या होगा? वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरम 8.6। ये कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अंडरस्टूड? क्या बोलता है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मान लीजिए इसका नाम है ABCD, ये O है। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात बचाइए, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। मेरे को प्रूफ एक्चुअली ये करना है बस। ओके, लेकिन सर ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो सर AB इज पैरेलल टू CD, बोलिए हाँ या ना? सर अगर पैरेलल है, एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा सर, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे? बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या है सर? अल्टरनेट एंगल और AC वर्क्स एज ट्रांसवर्सल। सर सिमिलरली सर ये दोनों एंगल भी क्या होंगे सर? ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे आपस में, और AD जो होगा वो BC के समान होगा। क्यों सर? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सर अगर यहाँ पे अगर देखें तो ASA से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। सर जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा हम OA इज इक्वल्स टू OC, सिमिलरली सर OB इज इक्वल्स टू OD भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट थ्योरम नंबर 8.7 है। आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। एक और थ्योरम बचा है, थ्योरम 8.8, बट आप वो खुद देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा, वो ऐसे इसके जरिए कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सर हमको एक्सरसाइज 8.1 बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल क्या है? रेशियो में है 3:5:9:13। 3:5:9:13 आपको बोलता है उसके सारे एंगल्स को निकालिए। तो अब यहां पे क्या करेंगे? लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x एंड 13x। उसके बाद लिखिए एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बोला या पैरेललोग्राम? क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू हाउ मच सर? 360 डिग्री। ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे एंगल सम का मतलब कौन है? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30x इज इक्वल्स टू 360। सो सर x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 30। सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच सर? 12। x कितना होगा यहाँ पे हमारा? 12 होगा। x कितना होगा? 12 होगा। अंडरस्टूड? चलिए अभी आ जाइए आप नंबर 2।
नंबर 2 आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बोलता है, अगर डायगोनल अगर इक्वल है, वो बोलता है एक पैरेललोग्राम में, किसमें सर, एक पैरेललोग्राम में अगर जो डायगोनल्स हैं वो अगर क्या है, इक्वल है, तो वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। देखिए यहां पे क्या बोलता है, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर इसके डायगोनल्स अगर इक्वल है तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। मान लीजिए इसका नाम है ABCD, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर AC इज इक्वल्स टू BD। सर ये क्या है सर, ये आपका गिवन है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ABCD जो है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। सर रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरी है, सर रेक्टेंगल होने के लिए याद करिए, देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो फर्स्ट जो उसका पॉइंट है सर AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC, वो तो सर ऑलरेडी वो कंप्लीट कर रहा होगा। तो सर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या प्रूफ करना है हमको, सर हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देखिए सॉल्यूशन में आ जाइए, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। ओके, इन ट्राइंगल ADC एंड BCD, ओके, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD, इसमें क्या सर, सर सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू BC सर, अंडरस्टूड, क्यों सर, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद सर AC इज इक्वल्स टू BD सर, ये क्या है आपको, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद CD इज इक्वल्स टू CD, क्यों सर, ये है आपका कॉमन साइड। ये कौन है, CD इज इक्वल्स टू CD बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी कॉमन साइड ऑफ द बोथ द ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हियर बाय SSS ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BCD। बोलिए हाँ या ना, हो गया प्रूफ। सर जब ये प्रूफ हो गया तो आप यहाँ पे बाय CPCT प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D प्रूफ कर सकते हैं सर, एंगल C और एंगल D। सर यहाँ पे देखिए C एंड में है, यहाँ पे D एंड में है, तो सर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर अगर एंगल C इज इक्वल्स टू D होता है, एक बात बताइए, एंगल C प्लस एंगल D क्या 180 डिग्री नहीं होगा? बोलिए क्या ये दोनों मिलके आपस में 180 डिग्री नहीं होंगे? क्यों सर, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल एज AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है वो BC के साथ पैरेलल है, दैट्स व्हाई ये क्या है, एज अ इंटीरियर एंगल काम कर रहा है। माफ कीजिएगा, ये AD इज पैरेलल टू BC है तो CD के जरिए क्या करेगा, ये इंटीरियर एंगल के जैसे काम करेगा। अब एक बात बताइए, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D मैंने बस रिप्लेस कर दिया, तो 2 एंगल C इज इक्वल्स टू हाउ मच सर, 180 डिग्री। Now sir, angle C is equals to 180 by 2. So angle C is equals to how much sir? 90 डिग्री। एंगल C का वैल्यू कितना है? एंगल C का 90 डिग्री। सर अगर एक ट्रायंगल, एक किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है और उसके यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब सर एंगल DAB ये सब भी 90 प्रूफ हो जाएगा। तो सर ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अंडरस्टूड, यहां से प्रूफ हो गया। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि सर शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। सर वो कहता है, मान लीजिए ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपका पहला गिवन है। फिर क्या बोलता है, इसके जो डायगोनल्स है सर, इसके डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब सर मान लीजिए अगर O है, दैट इज हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ये पहला चीज है। रीजन में क्या है, रीजन ये है कि सर आपका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सर सिर्फ बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ऑल्सो
यहाँ पे ये चारों एंगल्स जो बन रहे हैं सर वो कितने कितने हैं सर, वो 90 डिग्री है, मतलब AOB 90 है, COD 90 है, AOD 90 है और BOC 90 है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। टू प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर एक रोम्बस कैसे प्रूफ होता है। रोम्बस ऐसे प्रूफ होता है कि बीच में जितने एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होना चाहिए, प्लस उसके चारों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं AB = CD = AD = BC अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, ये जो फिगर दिया है ABCD ये एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन में आ जाऊं, देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल AOD, देखियो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन को आप वैरायटीज ऑफ वे में कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो मैं पर्टिकुलर वे बता रहा हूं आप सिर्फ इसी वे में जाएंगे और आपको सिर्फ इसी वे में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC का मैं बात करता हूं। कौन सा ट्राइंगल, AOD और BOC। एक बात बताइए यहाँ पे OA = OC है या नहीं है, क्योंकि सर ये आपको क्या है सर, गिवन है सर। उसके बाद एक बात बताइए, एंगल AOD = एंगल COB है कि नहीं है सर, क्यों सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद क्या दिया है सर आपको, OD = OB दिया है सर, दिया है कि नहीं सर, ये भी आपको गिवन है। तो सर ये S से ये दोनों ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC, किससे सर, बाय SAS से। ये SAS से अगर प्रूफ हो जाता है, एक बात बताइए मैं प्रूफ कर सकता हूं कि नहीं, AD = BC ना, कर सकता हूं, AD = BC, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां पे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, किसमें आ जाता हूं सर, ट्राइंगल AOB में और AOD में। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1, यहां पे लिख लीजिएगा बाय CPCD, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्राइंगल का अगर मैं बात करूं, यहां पे सबसे पहले क्या है सर, OA = OA सर, क्या है सर, वो कॉमन साइड है। उसके बाद सर OD = OB सर, ठीक है। OD माफ कीजिएगा, OB = OD लिख दीजिए। जब भी आप लिखते हैं, आप अगर इधर AOB लिखते हैं तो इधर AOB के कंटेंट लिखिए, अगर यहाँ पे AOD लिखते हैं तो वहां पे AOD का कंटेंट लिखिए, ठीक है। तो OB = OD सर, ये क्या है सर, आपको गिवन है सर। उसके बाद सर एंगल AOD = एंगल AOB, AOB = एंगल AOD, ये क्या है सर, ये भी आपको गिवन है, क्योंकि सर बीच में वो कितना क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो सर अगर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOB और AOD अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AB = AD सर। क्या ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैं आप लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलता है सर, AB = BC = CD = AD सर। अंडरस्टूड। हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं कि सर ये जो तीनों साइड है, देखो अगर तीनों इक्वल होता है तो सिमिलरली हम एक और कॉन्ग्रुएंस करके चौथे साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that क्या, AB = BC = CD = AD। रीजन सर यहाँ पे AD = BC हो चुका था, यहाँ पे AD = AB हुआ, मतलब AB also equals to BC। तो सर सिमिलरली बचा कौन सा, लास्ट में हम लोगों का CD बच गया, तो आप CD को भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बार रीड कीजिए पहले क्या बोलता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप उसी समय क्वेश्चन को पॉज करके आप उसको रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पर मैं सॉल्यूशन क्या करवा रहा हूँ। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बोलता है, पहले क्या शो कर रहा है सर, ये एक स्क्वायर है जिसका ABCD, ओके। क्या बोलता है सर, गिवन बोलता है आपको ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। हमको प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स है, मतलब हियर प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ AC इज इक्वल्स टू BD सर। फर्स्ट हमको ये प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल जो है
डायगोनल्स क्या है, आपस में इक्वल है। और क्या करते हैं सर, AC बाइसेक्ट BD एट 90 डिग्री। ये दो चीज हमको प्रूफ करना है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल सर, एट राइट एंगल। तो सर यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, अगर हमने जो ड्रॉ किया है, सबसे पहले आप देखिए ट्राइंगल ADC और BCD को सर। इन ट्राइंगल ADC एंड, सॉल्यूशन में आ गया हम, ADC एंड ट्राइंगल BCD। देखिए अगर ये एक स्क्वायर है तो सर ये तीनों क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। ये भी इक्वल होंगे, प्लस यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। वो हम लोग जब यहाँ पे गिवन, हम लोग जब यहाँ पे कंटेंट को लिखेंगे उसी के साइड में हम उसका गिवन भी लिख देंगे, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू BC सर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होते हैं, ये एक हो गया। CD इज इक्वल्स टू CD सर, क्या है सर, कॉमन साइड। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C सर, ये क्या है सर, एंगल ऑफ ए स्क्वायर। एंगल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है सर, एंगल ऑफ ए स्क्वायर होता है हम लोगों का 90 डिग्री। हर एंगल जो बनता है, क्रिएट होता है, वो कितना होता है सर, वो 90 डिग्री होता है। तो सर यहाँ पे हम लोग का ये दोनों ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। तो सर आप यहाँ पे लिख सकते हो AC इज इक्वल्स टू BD से, ओके, AC इज इक्वल्स टू BD बाय CP CT। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अब तक खुद को पता हो जाना चाहिए कि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बीच में एक लाइन आता है कि सर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BCD, बट आई गेस कि आपको वो खुद समझ आ जाए और आप खुद लिखो, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो उनको चाहिए मैं बस डायरेक्ट वहीं पे आ रहा हूँ। तो सर ये हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो जाता है, AC इज इक्वल्स टू BD। सर अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमको क्या बोलता है सर, हमको दो चीज मांग रहा है सर, AC बाइसेक्ट BD। AC बाइसेक्ट BD मतलब अगर ये O है तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है सर। जैसे ही ये प्रूफ हो जाता है उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है सॉरी, उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, चारों एंगल्स जो हैं। देखिए चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री है, अगर आपको प्रूफ करना है तो सर अगर टोटल अगर 360 होता है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये सब क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, मतलब x अगर 1 है तो 4 मिलके कितने 4x हुए, तो 4x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज इक्वल्स टू 360 बाय 4 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD पे। ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल, ये सेकेंड पार्ट है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO। ट्राइंगल AOB है, दूसरा कौन है, ट्राइंगल COD है सर, ठीक है। AOB और COD सर, यहाँ पे सबसे पहले सर क्या है सर, हमको ये पता है CD इज सॉरी AOB मतलब पहले उस ट्राइंगल का लेंगे, AB इज इक्वल्स टू CD। आई होप आपको रीजन पता होगा AB इज इक्वल्स टू CD क्यों है, रीजन ये क्या है सर, ऑपोजिट साइड्स है। अब सर एक बात बताइए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा इस एंगल से, तो मैं बोल सकता हूं एंगल DCO इज इक्वल्स टू, माफ कीजिएगा, एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, ठीक है। एंगल BAO इज इक्वल्स टू DCO। और एक क्या हो सकता है सर, और एक हो सकता है एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, मतलब सर ये वाली एंगल सर ये वाले के साथ इक्वल होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा इन दोनों का सर, आप खुद लिखिए, रीजन क्या होगा, रीजन होगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है और ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो सर बाय ASA, किसके जरिए सर, ASA के जरिए या फिर AAS के जरिए हम लोग कह सकते हैं ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB और COD क्या हो गए सर, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। सर जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए सर, एक बात बताइए, अब मैं लिख सकता हूं अपनी OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, बोलिए हाँ या ना। OA इज इक्वल्स टू OC कैसे, OA सेकंड फर्स्ट, OC सेकंड और फर्स्ट, OB सेकंड और थर्ड, OD सेकंड और थर्ड। OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD। नाउ उसके बाद सर हमको ये भी प्रूफ करना था कि सर ये 90 डिग्री है। आप इनमें से किसी भी दो ऐसे ट्राइंगल को ले लीजिए जो अब एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के आसपास है, जैसे कि AOB और AOD ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOB का बात कर रहा हूं और AOD का बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे क्या होगा सर, AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AD, बोलिए हाँ या ना। AB इज इक्वल्स टू AD, ये पहला चीज हो गया। उसके बाद सर OA इज इक्वल्स टू OA, क्यों सर, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। ये क्या है सर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, रीजन आप खुद लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा सर, OB इज इक्वल्स टू OD सर, ये हमने जस्ट अभी अभी प्रूफ किया है सर। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, मैं एक बात बताइए, लिख सकता हूं कि नहीं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, क्यों सर, बाय सिंप्लिसिटी के जरिए मैं लिख सकता हूं सर एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD। एक बात बताइए, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू कितना होगा सर, 180 डिग्री। सर इसका रीजन क्या है सर, क्या इसका रीजन क्या है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, नहीं सर, यहाँ पे ये नहीं आएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा क्या सर, लीनियर पेयर। किसी भी लाइन पे अगर कोई भी एंगल क्रिएट होता है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर है। एक बात बताइए, अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों सर, AOB इज इक्वल्स टू AOD है, तो AOD को मैं AOB से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो 2 एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू हाउ मच सर, 90 डिग्री। सर अगर यहाँ पे अगर एक एंगल प्रूफ हो जाता है ना 90 डिग्री है, तो बाकी सब भी प्रूफ हो जाएंगे। जैसे कि सर अगर AOB अगर 90 हुआ तो आप लिख देना डायरेक्टली एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद सर ये दोनों जो होंगे सर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलके 180 होंगे। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। सर अगर ये 90 होता है तो ये भी 90 होगा। रीजन क्या है सर, फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यही इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। वो बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो क्या है, इक्वल है। जैसे कि ABCD अगर मान लीजिए इसका नाम है, इसके क्या है सर, डायगोनल्स इक्वल है। मतलब यहाँ पे आपको गिवन क्या है सर, गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD सर, ठीक है। आपको गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD, फिर आपको क्या बोलता है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मान लीजिए अगर इसका नाम O है तो सर क्या बोलते हैं, एंड OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। एंड एक और चीज है कि सर AC बाइसेक्ट BD एट राइट एंगल। क्या करता है सर, उसको वो राइट एंगल में कट कर रहा है, अंडरस्टूड। तो वो बोलता है प्रूफ दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो सर क्या करना है सर, टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। हमको यहां पे प्रूफ क्या करना है सर कि ABCD जो है सर वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। प्रूफ कर सकते हैं सर। स्क्वायर के लिए फिर से इंपॉर्टेंट सर क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर के लिए यही होना चाहिए कि सर सबसे पहली बात तो सर चारों साइड इक्वल होना चाहिए। सर हमको यहाँ पे जब बोला है सर डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बोला है, मतलब हमको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सर ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम होता सर हम डायरेक्टली ले लेते ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे वो चीज दिया नहीं गया, हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए सबसे पहले सॉल्यूशन में। हमको क्या बोलता है, हम सॉल्यूशन में जाएंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, ठीक है। AOD और COB में जाएंगे, ठीक है। रीजन क्या है सर, देखिए सबसे पहले सर यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। उसके बाद सर OB इज इक्वल्स टू OD, और क्या है सर एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB। ये क्या है सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर। और ये दोनों क्यों था सर, ये दोनों ऑलरेडी हमको गिवन था सर। अगर ये दोनों ट्राइंगल में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC सर, बाय सिंप्लिसिटी में लिख सकता हूँ AD इज इक्वल्स टू BC सर। सिमिलरली सर
सिमिलरली सर अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को, जब भी कोई चीज सिमिलरली अगर प्रूफ हो रहा है तो आपको उसको और एक बार प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली लिखना AB इज इक्वल टू CD। चलो यहां तक प्रूफ हो गया। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। सर अब आ जाइए इधर। नाउ सर एक बात बताइए, मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल का बात करता हूं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल का बात करता हूं, एक बात बताइए, ये एक साइड इक्वल है, ये बीच में कॉमन है, और हमने अब क्या और क्या होगा सर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा सर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल भी इक्वल है, क्योंकि सर बाइसेक्ट किस में कर रहा है, बाइसेक्ट ही 90 में कर रहा है, ठीक है। तो सर OA इज इक्वल टू OA सर, ये तो सर हमेशा कॉमन साइड है सर, अंडरस्टूड, ये क्या है, कॉमन साइड हो गया। उसके बाद सर OD इज इक्वल टू OB सर, हमने ये क्या है सर, ये आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB सर, क्यों सर, ये भी आपको क्या है सर, गिवन है सर। इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं सर, इससे हम लोग अब प्रूफ करेंगे सर AD इज इक्वल टू AB सर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC है और AD इज इक्वल टू AB भी है, तो एक बात बताइए, क्या AD इज इक्वल टू BC नहीं हो जाएगा, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा। सो सर आप यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिलता है, वी गेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD सर। हमको ये पहला चीज प्रूफ हो गया है। लेकिन देखिए जब हमको सिर्फ चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाता है, जरूरी नहीं हो कि वो एक स्क्वायर हो सकता है वो क्या हो, एक रोम्बस हो। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा सर, हमेशा ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना सर, ये एंगल्स जो बन रहे हैं वो एंगल्स क्या है सर, 90 डिग्री में, ठीक है। वो एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री, क्योंकि सर रोम्बस का जो फीचर है उसमें 90 डिग्री नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे आप फिर से चले जाइए इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BCD, मतलब ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। यहां पे आपको क्या क्या गिवन है सर, क्या क्या आपको पता है सर। सर हियर CD इज इक्वल्स टू CD सर, क्यों सर, कॉमन साइड। सर AD इज इक्वल्स टू BC सर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि AD इज इक्वल्स टू BC, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, प्रूफ किया था। ये दो चीजें सर जो हम लोग को दिया गया है सर, दोनों ट्राइंगल में जो हम लोग को डायगोनल दिया गया है सर, AC इज इक्वल्स टू BD सर, ठीक है। दोनों जो डायगोनल्स है सर वो भी तो इक्वल है सर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं सर, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इक्वल होता है। ये हो गया सर, जैसे ही ये होता है सर हम लोग दोनों का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो सर यहाँ पे कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, एक और बात, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सर रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि अगर ये एक स्क्वायर है तो सर क्या है, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD अगर BC के साथ क्या है सर, अगर AD और BC के साथ क्या है, पैरेलल है, AD अगर BC के साथ क्या है सर, अगर पैरेलल है, और सर ये अगर CD जो है सर, CD एक्ट एज ट्रांसवर्सल सर, CD एक्ट एज ट्रांसवर्सल, अगर CD ट्रांसवर्सल जैसा काम करता है तो ये दोनों एंगल मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों सर, ये दोनों क्या बन जाते हैं तब सर, इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो सर एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 भी लिख सकता हूं, क्योंकि सर दोनों क्या है, इक्वल है। तो 2 एंगल C इज इक्वल टू 180, तो सर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली सर एंगल B भी 90 होगा, एंगल A भी 90 होगा और एंगल D भी 90 होगा। सर अगर ये दो पॉइंट अगर हमने प्रूफ कर दिए कि सर चारों साइड्स इक्वल है और ये जो चारों एंगल्स है ये भी इक्वल है, तो सर क्या है सर, इट इज 100% श्योर दैट ये क्या होगा, एक तो स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है सर, ये आपको एक डायग्राम दे दिया है, जैसे कि ये डायग्राम क्या है, ये ABCD, ठीक है। डायग्राम कौन है, ABCD, जिसमें आपको गिवन है कि सर AC जो डायगोनल है सर, ये जो AC डायगोनल है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है।
अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो बताइए यहाँ पे जो दोनों एंगल बनेंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। उसके बाद सर आपको यहाँ पे प्रूफ करने क्या बोलता है सर, प्रूव दैट, फर्स्ट पॉइंट आपको बोलता है कि सर इट बाइसेक्ट AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। AC किसको बाइसेक्ट करता है सर, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और क्या करना है सर, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है सर, एक रोम्बस है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको करने के देखो दो तरीके हैं। एक होता है सर आप शॉर्ट तरीके से करें तभी मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग तरीके से करेंगे तभी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट अप्रोच से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इसका नाम x है, ओके, तो सर ये भी क्या है, लेट एंगल BAC is equals to x, so angle BAC is equals to angle DAC is equals to x। ये दोनों एंगल का नाम क्या हो गया सर, x हो गया। नाउ as नाउ देखिए सॉरी as CD is parallel to AB, CD किसके साथ पैरेलल है सर, AB के साथ पैरेलल है, and AC act as transversal। AC किसके जैसा काम करता है सर, ट्रांसवर्सल जैसा काम करता है। CD पैरेलल है AB के साथ और AC जो है वो क्या करता है, ट्रांसवर्सल जैसा काम करता है। तो एक बात बताइए, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल्स टू x। BAC हमने x दिया था इसीलिए DCA को भी हमने क्या बोला, x है। क्यों सर, रीजन क्या है सर, ऐसा हो जाता है, रीजन होता है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का, ठीक है। रीजन क्या है सर, ये दोनों आपस में क्या है सर, अल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ, सर पैरेलल तो होगा ही सर, क्योंकि सर हमको क्या बोलता है सर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमको ऑलरेडी जब आप इसका गिवन लिखोगे वहां पे लिख लेना, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप बस उतना ही गिवन लिखते हो तो ये सब आप बाद में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब सर ये हो गया, एंड सर BAC तो हो गया। अब सर एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA इज इक्वल्स टू क्या, x। तो सर सिमिलरली सर ये क्या है सर, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो सर यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, सो AC बाइसेक्ट्स बोथ एंगल A एंड एंगल C। AC किस किस को बाइसेक्ट करता है सर, बोथ एंगल A और एंगल C को। क्योंकि सर अब ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी x है और ये भी x है। देखिए अब यहाँ पे एक क्लेवर सॉल्यूशन ट्रिक आता है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे आप देखिए ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी प्रूव हो गया था सॉल्यूशन का, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में देखिए, ट्राइंगल ACD इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोलिए हाँ या ना, ट्राइंगल ACD आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन क्या है सर, दो एंगल यहाँ पे इक्वल है। इफ एंगल DAC is equals to angle DCA is equals to angle DCA, then sir DAC के ऑपोजिट में कौन है सर, CD। CD is equals to what सर, AD सर। CD is equals to what सर, AD। CD is equal to अगर AD आता है तो सर एक बात बताइए, अगर CD is equals to AD आता है तो रीजन क्या है सर, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सर आपको आइसोसेलेस प्रॉपर्टी आना चाहिए सर, ठीक है, कि सर अगर एंगल दो टू इक्वल है तो उसके जो भी ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर सिमिलरली CD इज इक्वल्स टू अगर AD होता है, एक बात बताइए AB इज इक्वल्स टू BC होता है क्या, ठीक है। ये अगर इक्वेशन 1 है तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक बात बताइए, AB इज इक्वल्स टू CD होता है कि नहीं सर। इसका रीजन ये नहीं कि सर कोई आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, AB इज इक्वल्स टू CD बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो सर फ्रॉम इक्वेशन, अब लास्ट में लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD सर, ठीक है। AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको हर नंबर को डिटेल में नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा और आप उसका सॉल्यूशन खुद कीजिए, ठीक है। जैसे सर अगर हम आ जाते हैं ABCD इज अ रोम्बस,
क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD is a rhombus, ठीक है. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle D. मतलब बोलता है इसके जो दोनों डायगोनल है ना सर, इसके जो सारे एंगल्स है सर, इसके जो सारे एंगल्स बनते हैं सर, उन एंगल्स को क्या कर रहे हैं सर, उन एंगल्स को हमको इक्वल प्रूफ करना है. मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर सारा प्रूफ करना है हर एक एक करके? नहीं सर, आप किसी एक या दो को प्रूफ कीजिए, उसके बाद सिमिलरली करके आप सारे एंगल्स को लिख दीजिए. जैसे कि सर रोम्बस का आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. क्या प्रॉपर्टी होता है? दो होता है सर, चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है. चारों साइड इक्वल होते हैं और बीच में क्या होता है सर, बीच में आपका 90 डिग्री होता है. तो सर अगर यहां पे अगर मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूंगा, एक बात बताइए, AD इज इक्वल टू CD. सर अगर मैं आ जाता हूं इन ट्राइंगल, इसका नाम अगर O ले लीजिए, इन ट्राइंगल AOD, और अगर मैं COD का बात करता हूं तो सर एक बात बताइए, AD इज इक्वल टू CD है कि नहीं है सर? ठीक है सर, AD इज इक्वल टू CD होता है. सर अगर एक बात बताइए, अगर AD इज इक्वल टू अगर CD होता है सर, सर AD के ऑपोजिट में कौन है सर? AD के ऑपोजिट में सर DCA है सर, ठीक है. AD के ऑपोजिट में कौन है सर? एंगल DCA. सर CD जो है सर, CD के ऑपोजिट में कौन है सर? एंगल CAD, ठीक है, एंगल CAD. मतलब दिस वाला एंगल इज इक्वल टू DCA, मतलब सर दिस वाला एंगल. बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं सर? अगर ये दोनों एंगल प्रूफ हो गए सर इस तरीके से, तो सर एक बात बताइए, इसी तरीके से सर इसी तरीके से सर अब एक बात बताइए, DAC का अगर मैं बात करूं, किसका मैं बात करूं सर? एंगल DAC इज इक्वल टू BCA भी होगा ना हो. एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA भी होगा. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. ये देखिए DAC इज इक्वल टू BCA क्यों होगा? मतलब DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BCA बिकॉज सर AD इज पैरेलल टू BA. AD जो है वो क्या है सर, सॉरी BC, AD जो है किससे पैरेलल है सर? BC से. तो अगर ये ट्रांसवर्सल जैसा अगर काम करेगा, अगर ये ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा, तो वो क्या बनेगा सर? अल्टरनेट एंगल बन जाएगा. अगर वो अल्टरनेट एंगल बन जाएगा तो इक्वल हो जाएगा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. इससे आप प्रूव कर सकते हो कि हेंस AC and BD bisects A and B, A and C and B and D सर. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, जितना मैं बोला बस उसको कॉपी कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए. आपको 100% ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ठीक है, और आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. आपको हमेशा आरडी शर्मा के लिए जाना पड़ेगा. लेकिन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं. रीजन ये होता है कि वो आपका क्या करता है, बेसिक्स बना देता है. अगर आपका एक बार बेसिक्स बन गया तो चाहे आप एस चांद पकड़े, आरडी शर्मा पकड़े, वन स्टेप सॉल्यूशन पकड़े, दुनिया का कोई भी बुक पकड़े स्पेशली मैथ्स के रिगार्डिंग, तो सर वो 100% आपका नंबर हो जाएगा. ठीक है, 100% आपका नंबर हो जाएगा या हो जाना चाहिए. ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में. अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सर, ABCD is a rectangle in which diagonal AC and bisect angle A as well as C सर. ठीक है, ABCD is a rectangle where AC bisect both the angle. मतलब सर ये एंगल is equals to this angle and this angle is equals to this angle सर. सर पैरेललोग्राम है तो सर ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. मतलब ये सब जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल. दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस. नाउ सर आपको बोलता है शो दैट ABCD is a square. फर्स्ट गिवन क्या है सर? ABCD is a rectangle गिवन है. ठीक है, डायगोनल BD मतलब BD बाइसेक्ट्स. BD किसको बाइसेक्ट करता है सर? एंगल B एंड एंगल D. सबसे पहले आप खुद पॉज कीजिए क्वेश्चन को और पॉज करके आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, देखिए यहां पे हमको सबसे पहले गिवन क्या है सर?
सर हमको गिवन है कि सर डीएसी, सॉल्यूशन में आ जाइए, हमको क्या गिवन है सर, एंगल डीएसी इज इक्वल्स टू एंगल बीसीए, क्या ये गिवन है, ठीक है, डीएसी इज इक्वल्स टू, माफ कीजिएगा, डीसीए, ओके, डीएसी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीए। सो अगर डीएसी अगर डीसीए के समान है तो सर डीएसी के ऑपोजिट में कौन है सर, डीएसी के ऑपोजिट में डीसी है और इसके ऑपोजिट में कौन है सर, एडी है सर। किससे सर, ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है, ठीक है, किससे प्रूफ होता है, ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली सर, सिमिलरली AB इज इक्वल्स टू CB, AB इज इक्वल्स टू CB, या फिर आप लिख लो इसको AB इज इक्वल्स टू BC सर। सर ये भी किससे हुआ सर, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि सर ABCD जो है ये एक स्क्वायर है। सर एक बात बताइए, इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। नाउ एक बात बताइए, ABCD अगर एक रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल्स टू CD होगा क्यों सर, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। बोलिए हाँ या ना, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। क्यों सर, आपको जो तीनों इक्वेशन है सर, ये तीनों इक्वेशन को अगर आप मिला दोगे तो सर आपका ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 प्रूफ हो जाता है। अब बचता कौन है सर, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते हैं सर, BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। BD क्या करता है सर, एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। एक बात बताइए, अगर AD इज इक्वल्स टू AB है, इफ सर AB इज इक्वल्स टू, अगर AD है सर AD के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू AB के ऑपोजिट में कौन है सर, एंगल ADB, ठीक है। ये आगा हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो सर ये अगर यहां के लिए हो गया सर, ठीक है, तो सर सिमिलरली सर वहां पे ABD हुआ था, वहां पे क्या हो जाएगा सर, CBD इज इक्वल्स टू, यहां पे ADB हुआ था, यहां पे क्या हो जाएगा, CDB, ठीक है। तो सर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो सर यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर अगर दोनों अगर ये ऐसे हैं तो सर ये क्या कर रहा है सर, आपका जो डायगोनल है ना सर BD, आपका कौन है सर, जो आपका डायगोनल है BD, वो क्या कर रहा है, आपके दोनों जो एंगल्स है इस तरफ और इस तरफ, ओके, एंगल B और D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। वहां पे एक और पॉइंट भी आप चाहो तो ऐड कर लेना, अगर ये रेक्टेंगल है तो सर ऑब्वियसली एंगल B इज इक्वल्स टू D होगा। दैट्स व्हाई सर अगर एंगल B इज इक्वल्स टू D है तो सर अगर मान लो एंगल B जो है वो 2x है तो सर एंगल D जो होगा वो भी क्या होगा, 2x होगा। सर अगर बाइसेक्ट हो गया तो ये छोटा वाला x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो सर इस हिसाब से हमने बोल दिया कि सर क्या है सर, ये जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स को है इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोलता है कि सर एक जो पैरेललोग्राम है सर ABCD, ये जो एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे ABCD, आपको डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो डायग्राम है पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे क्या है सर, दो पॉइंट है P और Q, दो पॉइंट है P और Q। ये जो दोनों पॉइंट है इसको रैंडमली लिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि BQ इज इक्वल टू DP, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एजेस के साथ जुड़े हुए हैं, कॉर्नर्स के साथ, कॉर्नर जो एंगल है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है सर, गिवन क्या है सर, गिवन है सर ABCD is a parallelogram, okay, and BD को सच लिया गया है कि एंड एक और एक्स्ट्रा चीज गिवन है आपको क्या, DP, कौन सा, DP is equals to BQ, ठीक है, सॉरी ये आपको दिया हुआ है DP is equals to BQ आपको गिवन है, ओके। तो आपको क्या करना है, टू प्रूव, क्या क्या करना है सर, देखिए
टोटल यहाँ पे आपको 5 चीजें प्रूव कर रहा है। ओके, आप अपना बुक देखिए, आपको टोटल कितना चीजें प्रूव करना है सर, कितनी चीजें, 5 चीजें। सबसे पहले बोलता है सर ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीक्यूबी। ठीक है, तो सर सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है सर, ट्राइंगल एपीडी इन ट्राइंगल एपीडी एंड सीक्यूबी। ठीक है, देखिए एपीडी और सीक्यूबी में अगर बात करें, सबसे पहले तो सर ये साइड्स इक्वल होंगे। क्यों सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सर अगर मैं एपीडी का बात करूं तो सर मैं लिख सकता हूं एडी इज इक्वल्स टू बीसी सर। क्यों सर, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद सर एक बात बताइए सर, मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि नहीं सर, कि सर डीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। ये क्या है सर, मेरे को ऑलरेडी गिवन है। एक बात बताइए, एंगल CBQ इज इक्वल्स टू एंगल ADP है कि नहीं है, उल्टा लिख लीजिए बस, ADP इज इक्वल्स टू CBQ। ओके, इज इक्वल्स टू एंगल CBQ। रीजन क्या है सर, वही सर, अल्टरनेट एंगल्स एज AD इज पैरेलल टू BC। AD अगर पैरेलल है BC के साथ तो सर यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सर हियर बाय SAS, हियर बाय SAS ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल APD जो है वो CQB के साथ क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है। सर अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सर आप यहाँ पे सिंप्लिसिटी में एक चीज प्रूव कर दीजिए, AP इज इक्वल्स टू BQ। और यही आपका क्या है, सेकंड पॉइंट है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करना था, और ये क्या है आपका AP इज इक्वल्स टू CQ। मार्क कीजिए AP इज इक्वल्स टू CQ। ओके, वो आपका क्या है, CQ है, BQ नहीं है, CQ है। ये क्या है, CQ। ये आपका सेकंड पॉइंट था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, थर्ड पॉइंट आपको बोला है ट्राइंगल AQB और CPD। क्या बोला है थर्ड पॉइंट, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, इन ट्राइंगल AQB मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सर, तो सर AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद सर BQ इज इक्वल्स टू DP। बोलिए हाँ या ना, BQ इज इक्वल्स टू DP। सर ये क्या है सर, ऑलरेडी आपको गिवन है। और सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक एंगल का, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक एंगल का, तो सर यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू दिस वाला एंगल। मतलब सर एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। क्यों सर, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट एंगल्स। तो सर यहाँ पे सिंप्लिसिटी जब प्रूव होता है, मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्थ पॉइंट में प्रूव करने बोला है कि सर AQ इज इक्वल्स टू CP हो जाएगा सर, AQ इज इक्वल्स टू CP बाय सिंप्लिसिटी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए। किसके जरिए सर, यहाँ पे SAS के जरिए। अब लिख लेना यहाँ पे, हियर ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ब्रैकेट में लिख लेना बाय SAS। सो AQ इज इक्वल्स टू CP। ओके, नाउ सर AQ इज इक्वल्स टू CP कैसे सर, बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, इसके साथ आपका ये आपका थर्ड पॉइंट था, ये आपका फोर्थ पॉइंट था। तो आपका फोर्थ पॉइंट तक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको बोलता है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमने ऑलरेडी पहले ये वाला भी प्रूफ कर लिया था कि सर AP इज इक्वल्स टू CQ। सर अगर ऑपोजिट साइड्स, अगर क्या बोलता हूं सर मैं, अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे जो ऑपोजिट साइड्स है, मतलब सर हमने जो सेकंड पॉइंट में प्रूफ किया और जो चौथे पॉइंट में प्रूफ किया, मतलब AP इज इक्वल्स टू CQ और AQ इज इक्वल्स टू CP सर, उससे ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे कि सर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, फ्रॉम पॉइंट 2 and 4 we can say that APCQ is a parallelogram। ठीक है, APCQ is a parallelogram। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मैं धीरे धीरे अब थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है, अब और थोड़ा फास्ट करूंगा क्वेश्चन। यहां पे बोलता है कि सर मैं रफली कर रहा हूं, आपको कुछ फेयरली इसको आपको करना है। ठीक है,
ये आपको गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोलता है कि सर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम वेयर एपी और सीक्यू जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है किसके ऊपर, डायगोनल के ऊपर, ठीक है। आपको शो क्या करना है, ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए, ठीक है, एपीबी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीक्यूडी, इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीक्यूडी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर ये एक पैरेललोग्राम है सर, तो सर यहाँ पे क्या होगा सर, ये ऑपोजिट साइड जो होंगे इक्वल होंगे। मतलब सर अगर ट्राइंगल एपीबी का बात करूं तो यहाँ का एबी और वहां का सीडी जो होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सर, एंगल एबीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीक्यू। रीजन क्या है सर, ये वाला और ये वाला एंगल, रीजन सर सेम अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद सर एक और चीज होता है सर, यहाँ पे एंगल जो पी क्रिएट हो रहा है, मतलब एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एंगल सीक्यूडी, मतलब ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है आपको गिवन है सर। इन तीनों से आप प्रूफ कर सकते हो कि ये क्या है सर, एक ये क्या है सर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है सर, कॉन्ग्रुएंस है सर। अगर ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो जाता है उसके बाद सर AP इज इक्वल्स टू CQ भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। किसके जरिए सर, बाय सिंप्लिसिटी। इसको आप किसके जरिए कर सकते हो, बाय सिंप्लिसिटी के जरिए आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है सर, आप इस क्वेश्चन का डायग्राम को समझिए। अगर आप इसके डायग्राम को समझ जाएंगे आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है, इस नंबर का। तो सर यहां पे है ये ए बी, माफ कीजिए, ठीक है, ये हो गया ए बी, ये आपका सी ई, ये आपका है डी और ये है आपका एफ। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है कि सर एबीसी जो ट्राइंगल है और डीईएफ जो ट्राइंगल है, इसमें AB इज इक्वल्स टू DE है, ठीक है, सबसे पहला चीज। और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल भी है, ठीक है। AB पैरेलल किसके साथ, DA के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। और क्या गिवन है सर, BC इज इक्वल्स टू EF से, BC इज इक्वल्स टू EF से, BC इज इक्वल्स टू EF, और ये भी क्या है सर, आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये भी क्या है सर, आपस में पैरेलल है। अब आपको क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है कि सर ABED एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहला पॉइंट तो सर आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले पॉइंट में आ जाता है, प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम ABED जो है, क्वाड्रिलेटरल ABED, क्वाड्रिलेटरल EBED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। एक बात बताइए, हियर AB इज इक्वल्स टू ED है कि नहीं, एंड AB इज पैरेलल टू ED है कि नहीं है, क्या है सर, दोनों क्या है सर, दोनों आपको ऑलरेडी गिवन है सर। अगर ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, तो सर ठीक है सर, ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इसी के साथ इतना छोटा सा पॉइंट में आपका पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। सर सिमिलरली आप अगर आ जाएंगे सेकंड पॉइंट में, जो कि क्वाड्रिलेटरल BEFC में, ओके। BEFC में एक बात बताइए, यहां पे भी सर आपका क्या है सर, जो आपका BC है सर इज इक्वल्स टू EF है, एंड BC इज पैरेलल टू EF है, हाँ या ना। अगर ये दोनों सर आपको गिवन है, अगर ये है, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि सर BCEF इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। BEFC, ओके, BEFC नाम थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि सर AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल्स टू CF। सर हमको क्या प्रूफ करना है सर, AD इज पैरेलल टू CF। और देखिए सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूं इक्वेशन 2, इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन 3, और इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। एक बात बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एक बात बताइए, AB इज इक्वल्स टू ED, AB किसके साथ समान है सर, ED के साथ समान है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है सर, BC जो है सर, BC जो है सर वो किसके साथ, देखिए अगर ABED अगर एक तो क्या है, पैरेललोग्राम है सर, अगर ये साइड अगर इक्वल होते हैं सर, एक बात बताइए, AD इज इक्वल्स टू BE भी होगा, ठीक है।
यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं सर, AD इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैं इन चारों पॉइंट से क्या क्या निकाल सकता हूं मैं बस वो बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सर मैं ये छोटे छोटे दूसरे वाले अगर पैरेललोग्राम में आ जाऊं सर, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं सर, CF इज इक्वल टू बी, लिख सकता हूं कि नहीं सर? अगर इन दोनों को देखूं सर, इक्वेशन अगर इक्वेशन नंबर 5 दे दूं, उसको इक्वेशन नंबर 6 दे दूं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ओके मैं क्या निकाल सकता हूं सर, AD इज इक्वल टू CF सर। ठीक है, मैं क्या निकाल दिया सर, AD इज इक्वल टू CF। अब सिमिलरली इसके साइड में सर ये मैं इक्वल्स का लिख रहा था, अब यहाँ पे पैरेलल्स का भी लिख सकते हो और वहां पे ये भी प्रूव कर सकते हो कि AD इज पैरेलल टू CF। सर यही हम लोगों का पॉइंट नंबर 3 है। अगर सर एक बात बताइए, AFCD में ओके कौन से पैरेललोग्राम का बात कर रहा हूं मैं, ACFD, ACFD सर यहां पे अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है कि सर ये साइड इज इक्वल टू ये, मतलब AD इज इक्वल टू अगर CF प्रूफ हो जाता है, AD इज इक्वल टू CF और AD इज पैरेलल टू CF, तो सर ADFC क्या होगा सर, वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है सर, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है सर, तो सर हमने ये साइड्स को प्रूफ किए थे ना, तो सर अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर AC इज इक्वल टू DF। यही आपका पॉइंट नंबर 5 है। और सर लास्ट में आपको प्रूफ करना है कि सर ABC जो है कॉन्ग्रुएंस है DEF के साथ। देखिए सर ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और ये साइड अभी हमने प्रूफ किया इज इक्वल टू ये साइड। तो सर ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो जो बोला आप बस सुनिए और उसको नोट कीजिए। आप जैसे ही नोट करेंगे आपको 100% एक एक करके सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे में ये क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 12 says। ओके, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्या है, ट्रेपेजियम है ABCD, where it says that AB is parallel to CD and AD is equals to BC। okay, this is given us। okay, we have to show that angle A is equals to angle B, then second we have to show that angle C is equals to angle D, then we have to prove that triangle ABC is congruous to triangle BAD। okay, and also we have to show that diagonal AC is equals to BD। so let's come here। Here we have to first do a construction। हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको C से एक लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमको C से क्या करना पड़ेगा, एक लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो क्या करेगा सर, AB के एक्सटेंशन को जाके इंटरैक्ट करेगा। जो किससे इंटरैक्ट करेगा, AB के एक्सटेंशन से जाके। अगर वो AB के एक्सटेंशन से जाके सर क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, तो एक बात बताइए, तो हम जो यहाँ पे सर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये CE, तो सर हम क्या बोलते हैं, ये AD के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा इसी। तो सर अगर AD के साथ पैरेललोग्राम होगा तो सर क्या पैरेलल होगा, तो क्या होगा, ADCE भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो सर AD विल बी इक्वल्स टू व्हाट सर, C। AD विल बी इक्वल्स टू C। सो हमको यहाँ पे क्या पता चलता है, AD विल बी इक्वल्स टू C। ओके, नाउ इस ट्राइंगल का अगर मैं बात करूं, कौन सा सर, इन ट्राइंगल BCE, मैं कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहा हूं, BCE में। देखिए ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर इसको x मान लो, अगर इसको x मान लो, अंडरस्टूड। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ओके यहाँ पे लिख दो BC इज इक्वल्स टू EC या फिर CE, BC इज इक्वल्स टू CE। अगर BC इज इक्वल्स टू अगर CE होता है, सो यहाँ पे एक बात बताइए, BC के ऑपोजिट में कौन है, एंगल BEC। एंगल BEC इज इक्वल्स टू व्हाट सर, एंगल EBC। बोलिए हाँ या ना। ये जो दोनों हैं, ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो उसके एग्जैक्ट जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर लेट इसको हम लोग मान लेते हैं, यहां पे आप ले लीजिए, लेट द एंगल्स बी x, ये एंगल को आप x मान लीजिए। तो सर आप फिर से आ जाइए, इन ट्राइंगल BCE, मैं कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहा हूं, वही BCE में। एक बात बताइए, एंगल EBC प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं सर? क्यों सर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट सर? एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल सर। एक बात बताइए, ईबीसी क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है हमको पता नहीं है, बीसीई क्या है हमको पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक बात बताइए, एंगल बीसीई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 2x होगा। ये x प्लस x क्या हो गया 2x, उधर जाके क्या होगा ये माइनस 2x। ओके, इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम लोग का कौन आ गया सर, ये वाला जो एंगल है ना सर, ये वाला एंगल कितना आ गया 180 माइनस 2x। ओके, वो वाला एंगल कितना आ गया 180 माइनस 2x। अच्छा, एक और बात देखिए, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, अब एक और चीज पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं बात करूं एंगल ABC का, कौन सा सर, एंगल ABC का। सर एक बात बताइए, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCE प्लस एंगल BEC होगा कि नहीं होगा। मतलब सर रीजन क्या है सर, exterior angle is equals to sum of the interior opposite angle। exterior angle is equals to sum of the interior opposite angle। exterior angle कौन, ये, opposite interior angle कौन, ये और ये वाला कितना है 180 माइनस 2x, ये वाला कितना है x। तो सर ABC का वैल्यू क्या होगा, BCE मतलब 180 माइनस 2x प्लस BEC का मतलब x। तो सर क्या ये एंगल 180 माइनस x बन गया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ये एंगल कितना बन गया आपका, ये एंगल बन गया 180 माइनस एक्स। अब अगर मैं बात करूं सर, एक बात बताइए नाउ, क्या हमारा ये जो AD है, हमारा कौन है सर, जो AD है, क्या ये AD पैरेलल है इसी के साथ, AD इस पैरेलल है इसी के साथ। अगर सर AD पैरेलल है इसी के साथ, तो एक बात बताओ, कौन, एंगल BAD प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा सर। रीजन क्या है सर, रीजन क्या है ये सर, अगर ये एंगल और ये एंगल का अगर मैं बात करूं, अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लीजिए L है ये M है, तो इन दोनों का सम जो होगा कितना होगा 180 डिग्री होता है सर। तो सर एंगल BAD मेरा क्या है सर, एंगल BAD सर मेरे को पता नहीं है, एंगल BAD अपने मतलब मैंने फाइंड नहीं किया है। एंगल BEC कितना है सर, एंगल BEC x है, और सर मैं अगर बात करूं इधर कितना है 180 डिग्री। तो सर एक बात बताइए, एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 माइनस x बन रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको दे दीजिए अब इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले दिया था, पहले जो निकाला था सर कौन सर, ये हम लोग का एंगल B था। ओके, ये इक्वेशन 2, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो सर यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कैन वी से दैट, यहां पे लिख लेना इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन from equation 2 and 3 we get angle BAD is equals to angle ABC। कौन सा सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। हमको यही प्रूफ करने वाला था, एंगल B को प्रूफ करने वाला था, ठीक है। अब सर, अब हमको क्या बोलता है सर, अब हमको सेकंड पॉइंट ये प्रूफ करने बोला है कि प्रूफ दैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। एक बात बताइए, एंगल C इज इक्वल्स टू, नहीं मैं अगर बात करूं एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, क्या ये मैं लिख सकता हूं एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D। क्यों सर, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अगर ये x है तो एंगल D भी क्या होगा सर, x होगा। सो एंगल D इज इक्वल्स टू कितना सर, x। अब मैं आ जाता हूं एंगल C में। ओके, मैं अब एंगल C में आ जाता हूं। एक बात बताइए, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C होगा कि नहीं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C होगा कि नहीं। रीजन क्या है सर, ये भी सेम चीज सर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A मैंने कितना फाइंड किया था, एंगल A मैंने अभी फाइंड किया था 180 माइनस x। एंगल C क्या है सर, एंगल C का मतलब क्या है सर, एंगल BCD प्लस एंगल BCE। अंडरस्टूड, क्या है एंगल BCD प्लस एंगल BCE, यहां पे है 180 माइनस x। ओके, एंगल A। और सर एंगल C का मतलब क्या है सर, BCD का मतलब क्या है सर, BCD तो सर हमने अब तक फाइंड ही नहीं किया है। ओके, BCD तो हमने अब तक क्या किया है सर, फाइंड ही नहीं किया है, लेकिन हमको ये पता है 180 माइनस 2x है। कौन, एंगल BCE, ये कितना है 180 माइनस 2x। तो सर अगर ये अगर इधर आ जाएगा तो 180 तो ऑलरेडी कैंसिल,
ओके यहाँ पे -x है, उधर से आ जाएगा तो +2x इज इक्वल्स टू एंगल BCD। तो सर यहाँ पे क्या बनता है, x इज इक्वल्स टू एंगल BCD, और हम कह सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल्स टू x। ओके एंगल BCD मतलब ये भी x निकल गया। तो सर हम लोगों का इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड पॉइंट भी क्या हो गया सर, हम लोगों का सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। ओके सॉरी यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। थर्ड पॉइंट हमको क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट हमको बोलता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD। ओके ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BD। ओके सबसे क्या कौन कौन सा, 9 ट्राइंगल ABC, ये कौन है हम लोग का थर्ड पॉइंट। ओके इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, और एक कौन सा ट्राइंगल था हम लोग का, BAD। ठीक है सर, इसके लिए सर सबसे पहले सर आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा किसको, BD को, और किसको सर, AC को। ओके यहाँ पे साइड में एक और एक डायग्राम बना दे रहा हूँ क्योंकि उसमें काफी कुछ लिख दिया हूँ, पता नहीं चल रहा है। ओके तो सर यहाँ पे मुझे ये कौन है, मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा A है। तो सर यहाँ पे मैं कौन किस किस को ज्वाइन करूंगा, क्यों, रीजन क्या है, ABC बोला है तो ABC ट्राइंगल चलो फॉर्म हो गया। ठीक है और एक ट्राइंगल कौन सा बोला है सर, और एक ट्राइंगल मेरे को BAD बोला है। ओके इन दोनों में क्या क्या सर, सबसे पहले मेरे को देखना है सर कॉमन है। देखिए एंगल, अगर ट्राइंगल ABC का बात करूं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। We have to prove that triangle ABC is congruous to triangle BAD. Triangle ABC is congruous to triangle BAD. So we have already proved that this angle, this angle is equals to this angle. Angle A is equals to angle B. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ angle A is equals to angle B. It is already given in the question that AD is equals to BC. It is already given that AD is equals to BC. Okay, and this angle is equals to this angle. Now we also can take AB as common side. Okay, AB as common side. So by this, by SAS, that the triangle ABC is congruous to triangle BAD. So after this, they have also told us to show that AC is equals to BD. So in the CPCT process, you can also show that AC is equals to BD. So with this exercise has been completed. We will go for exercise number 2. Okay, thank you.